हेलो नमस्कार। भारतीय संस्कृति के मैंने एक पहले वीडियो बना चुका हूं जो कि भारतीय धर्म से रिलेटेड था। आज भारतीय दर्शन से संबंधित एक वीडियो बना रहा हूं और इसे आपको देखना है। भारतीय दर्शन से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है उनको देखेंगे। भारत में दर्शन धर्म की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण है और दर्शन जो है अंग्रेजी शब्द के फिलॉसफी का हिंदी रूपांतरण है, ये आपको मालूम होगा। और दर्शन शब्द का शाब्दिक अर्थ है देखना। भारत में दर्शन उस शिक्षा को कहा जाता है जिससे तत्व का साक्षात्कार हो सके। भारतीय दर्शन मुख्य रूप से वैदिक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन पर आधारित है। अब भाई भारतीय दर्शन का विकास कैसे हुआ? भारतीय दर्शन का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है। वेद मनुष्य के इतिहास की पहली लिखित रचनाएं हैं। 6 दर्शन प्रमुख हिंदू दर्शन है और इनकी रचना जो है वैदिक काल से शुंग काल तक हुई है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आजीवक दर्शन का विकास हुआ और इस दर्शन के अनुयायियों को शरमन कहा जाता था और इसका मौर्य काल में अच्छा खासा प्रभाव था। और इसी समय जैन और बौद्ध धर्म और इन धर्मों के दर्शन का विकास भी हुआ। चारवाक दर्शन एक भौतिकवादी दर्शन था जो लोकप्रिय नहीं हो सका। हालांकि भारत के इतिहास में वैदिक दर्शन का सबसे प्रमुख योगदान रहा है। तो हम लोग वैदिक दर्शन की बात करते हैं। वैदिक दर्शन जो है, वैदिक दर्शन के 6 प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन है? इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपको ध्यान में भी रखना है। वैदिक दर्शन के 6 प्रमुख ग्रंथ है। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, योग दर्शन और सांख्य दर्शन। ठीक है, बारी बारी से हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पीसीएस में, एसएससी में भी पूछा जाता है भाई, बीपीएससी में भी पूछा गया है। कितने प्रीवियस ईयर उठाओगे तो आप देख लोगे। तो बात करते हैं न्याय दर्शन की। न्याय दर्शन जो है, न्याय दर्शन का प्रतिपादन गौतम ऋषि ने किया था। न्याय दर्शन का प्रतिपादन गौतम ऋषि ने किया और यह सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध दर्शन ग्रंथ है। और इसके अनुसार जो है नियते विविक्षितार्थ अनेन इति न्याय, जिन साधनों में हमें ज्ञेय तत्वों का ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान प्रकट होता है, उसे न्याय कहा जाता है। ये प्रकट होगा भाई। और इसमें कुल 16 पदार्थों के बारे में बताया गया है न्याय दर्शन में। और प्रमाण, प्रमेय, समस्या, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडता, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, ये सब उनके कुल 16 पदार्थों के बारे में जो है न्याय दर्शन में बताया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पूर्व मीमांसा दर्शन। पूर्व मीमांसा दर्शन जो है धर्म मीमांसा भी कहा जाता है इसको। और पाणिनि के अनुसार मीमांसा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जिज्ञासा है। और पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किसने किया भाई? जैमिनी ने किया। और इसमें 12 अध्याय है, 16 पाद है, 60 पाद है, 2631 सूत्र है और इससे मीमांसा सूत्र भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर मीमांसा दर्शन की। उत्तर मीमांसा दर्शन उत्तर मीमांसा दर्शन को जो है ब्राह्मी मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। इसका प्रतिपादन बादरायण ने किया। प्रतिपादन खास करके बहुत ज्यादा पूछता है, इसलिए याद रखना है रेलवे में। और इसमें वेद, जगत और ब्रह्म संबंधी दार्शनिक विचारों पर जोर दिया गया है उत्तर मीमांसा दर्शन में। और इसमें 4 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। अब नेक्स्ट बात है वैशेषिक दर्शन की। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन जो है कणाद ऋषि ने किया। यह स्वतंत्र भौतिकवादी दर्शन है और इसमें न्याय दर्शन से काफी समानताएं हैं और प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है। इसका विचार भी ऋषि कणाद ने ही दिया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं सांख्य दर्शन की। सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कपिल मुनि ने किया था। किसने? कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। इसमें अद्वैत वेदांत से विपरीत विचार है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ है सांख्य संबंधी, संख्या संबंधी। इसमें प्रमुख विचार यह है कि सृष्टि प्रकृति और पुरुष से मिलकर बनी हुई है। ठीक है। और इसमें ज्ञान के लिए 3 पदार्थ माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और इसमें 25 तत्व माने गए हैं। वो कैसे भाई? आत्मा में पुरुष प्रकृति, अंतःकरण में मन बुद्धि अहंकार, ज्ञानेंद्रिया में नासिका जिह्वा नेत्र त्वचा कर्म, ये अपना लोग बहुत बच्चे से जानते हैं और पढ़े भी हैं। उसके बाद कर्मेंद्रिया में पाद, हस्त, उपस्थ, पायु, वाक। और तन्मात्राएं में गंध, रस, रूप, स्पर्श, सत्व। महाभूत में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश।
अब बात करते हैं, ये तो था सांख्य दर्शन का। अब नेक्स्ट बात करते हैं योग दर्शन पे। योग दर्शन जो है एक ये भी प्रसिद्ध दर्शन है और इसका प्रतिपादन जो है महर्षि पतंजलि ने किया। खूब नाम सुने होंगे, महर्षि पतंजलि ने किया। और पतंजलि जो है पुष्यमित्र सोम के पुरोहित थे, ये भी आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ या मिलन है और यह दर्शन आत्मा और परमात्मा के मिलन पर आधारित है। इसमें भी सांख्य दर्शन की तरह ज्ञान के 3 पदार्थ बताए गए हैं। कौन कौन है? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। योग के कुल 8 अंग हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और इसमें 5 यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसमें कुल 6 नियम है, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिनिधान। जैन दर्शन जो है, जैन दर्शन के बारे में अब हम बात करते हैं। जैन दर्शन जो है, जैन धर्म में भी बौद्ध धर्म की तरह संसार का कोई सर्वोच्च संस्थापक या ईश्वर का कोई अवधारणा नहीं है। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो हिस्ट्री में पढ़ेंगे। यह जैन और वैदिक धर्म में एक बड़ा अंतर है। क्या अंतर है भाई? क्योंकि वैदिक धर्म में ईश्वर या परमात्मा को ही सर्वोपरि माना गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें नव तत्व है, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, अश्रव, संवर, बंध, निर्जर, मोक्ष। जैन धर्म में यद्यपि ईश्वर को कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आत्मा या जीव का वर्णन है। प्रत्येक सजीव प्राणी में आत्मा है। जैन धर्म में त्रिरत्न प्रमुख माने गए हैं और ये त्रिरत्न की बात अगर करें तो सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। ठीक है। जैन धर्म में अहिंसा को प्रमुख माना गया है। ये सवाल पूछा गया है। अहिंसा में किसी भी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से शरीर, दिमाग या विचार से क्षति पहुंचाना मना है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति 6 द्रव्यों, सृष्टि की उत्पत्ति, ये भी सवाल बन सकता है भाई, जो जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति जो है 6 द्रव्यों के द्वारा हुई है। जीव और अजीव, पुद्गल, धर्म तत्व, अधर्म तत्व, आकाश का। जैन धर्म में केवल को सर्वोपरि ज्ञान माना गया है। जो भी केवल प्राप्त कर लेता है उसे केवलिन कहा जाता है। जैन धर्म के साहित्य को जैन अगम कहा गया है। ठीक है। धर्म के बारे में आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ये हम दर्शन के बारे में देख रहे हैं। अब बौद्ध दर्शन की बात करते हैं। बौद्ध धर्म एक नास्तिक धर्म है। बौद्ध धर्म जो है एक नास्तिक धर्म है। बौद्ध धर्म के अनुसार सृष्टि अनादिकाल से विराजमान है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य माने गए हैं। अब कौन कौन है भाई? तो संसार में दुख ही दुख है। प्रत्येक दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा पर विजय से दुख पर विजय प्राप्त किया जा सकता है और तृष्णा पर अष्टांग मार्ग द्वारा विजय प्राप्त की जा सकती है। ये बौद्ध धर्म के जो है 4 आर्य सत्य माने गए हैं। अब अष्टांग मार्ग इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक ग्रंथ प्रमुख माने गए हैं। वहां पे जैन धर्म में त्रिरत्न, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक ग्रंथ को माने गए हैं। तो ये कौन इस प्रकार है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है। अब कुछ अन्य भारतीय दर्शन के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं, ये तो प्रमुख था। आजीवक जो है, आजीवक भारत का प्रमुख नास्तिकवादी दर्शन है और इसकी स्थापना मखली घोषाल, पूछा गया है भाई, घोषालक ने की और इनके अनुयायियों को शरमन कहा जाता है और इसका मौर्य कालों में काफी प्रभाव था और इनके दर्शन को नियतिवाद कहा जाता है। चार्वाक दर्शन जो है, चार्वाक भी भारत का एक नास्तिकवादी दर्शन है और इसका प्रतिपादन चार्वाक ऋषि ने किया। यह एक वेद विरोधी दर्शन है। यह एक भौतिकवादी दर्शन है। इसके अनुसार आत्मा, स्वर्ग, ईश्वर सब कल्पित है। देह के मरण के साथ देह का अंत हो जाता है। जीवन काल में अधिकतम सुख प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। ये चार्वाक दर्शन का कथन है। राजनीतिक दर्शन भारत में चाणक्य राजनीतिक दर्शन के जनक माने गए जाते हैं। सॉरी, जनक होगा भाई, ये जनक नहीं होगा, जनक। भारत में चाणक्य राजनीतिक दर्शन के जनक माने जाते हैं और उनका ग्रंथ जो है अर्थशास्त्र है। चाणक्य के अनुसार राज्य को धार्मिक नियमों पर चलने की जरूरत नहीं होती, बल्कि राज्य स्वयं अपना विधान बना सकते हैं। स्वतंत्रता काल में महात्मा गांधी ने अपना अहिंसा का सिद्धांत दिया और उनके अनुसार अहिंसा अजय है। ठीक है। तो ये हो गई बात आपको भारतीय दर्शन से संबंधित। ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी अन्य टॉपिक के साथ, यानी भारतीय संस्कृति में ही किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।